छात्रों, मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसे पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, स्वर और व्यंजन के बारे में वर्ण विचार किया था। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और सूत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक माहेश्वर सूत्राणी। छात्रों देखो, जो माहेश्वर सूत्र हैं ये हमारे ऋषि हुए पाणिनि जी, उन पाणिनि जी के द्वारा ये माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं। कहा जाता है कि पाणिनि जी ने तपस्या की थी भगवान शंकर की, और भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया और डमरू में से ये माहेश्वर सूत्र निकले थे, जिनकी संख्या 14 है। इसलिए इनको चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी कहा जाता है। इनको पढ़ते हैं अपन। पूरी संस्कृत व्याकरण है, इन्हीं के अंदर समाहित है। यहीं संस्कृत शुरू होती है व्याकरण। पहला सूत्र है आ ई उण, दूसरा है रिल रिक ए ओंग आई औच हाय वरट लण यम गणनम झवय घड़धस जब गड़दस खफ छटत चटतव कपय शर और हल। इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि जी ने लिखे हैं। संस्कृत व्याकरण, जिस किताब का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर ये 14 माहेश्वर सूत्र सबसे पहले पाणिनि जी ने लिखे हैं। अब इनका थोड़ा अर्थ अपन समझ लेते हैं। देखिए, इन माहेश्वर सूत्र के दूसरा नाम भी है। इनको शिव सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा दिए गए हैं। तो शंकर सूत्र, शिव सूत्र, इनके द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ककहारा, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन सभी समाहित, इसलिए इनको ककहारा भी कहते हैं। नटराज सूत्र, भगवान शंकर का एक नाम नटराज भी है, जिसे इनको नटराज सूत्र भी कहते हैं। और चतुर्दश सूत्र, इनकी संख्या 14 है, इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। अब देखिए इनके अंदर क्या मुख्य चीज है। सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक, यानी आई उण, रिल रिक, ए ओंग और आई औच, ये जो 4 सूत्र है, इनमें सभी स्वर समाहित है। यानी इन सब वर्णों, सब चारों सूत्रों के वर्ण जो है वो स्वर कहलाता है। सूत्र संख्या 5 और 6, यानी हायवरट और लट, ये 2 सूत्र अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में सूत्र संख्या 7 से लेकर के 12 तक। 7वां सूत्र आपके है यम गणनम, झवय घड़दस जब गड़दस खफ चटत चटतव और कपय। ये सूत्र संख्या 7 से लेकर 12 तक वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, जिनको अपन स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। सूत्र संख्या 13 और 14 सर और हल, ये 2 सूत्र उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो छात्रों, जैसे कि देखो आप, प्रत्येक सूत्र के अंत में एक वर्ण दिया हुआ है, जैसे अयुन का है, हिल रिक का क। इन वर्णों को हलंत वर्ण कहते हैं, और ये जो अंतिम वर्ण होता है, ये संख्या के अंदर नहीं दर्शाया जाता है, इसको हमें ग्रहण नहीं करना है। यानी कि अगर हमें स्वर लेने हैं 4 सूत्रों के, तो अ ई उ, रिल री, ए ओ और आई औ। तो देखिए, ए से लेकर और च तक स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच्छा, स्वरा एक सूत्र है, उसके अनुसार अच ही स्वर होते हैं, इसलिए ए से लेकर च तक के जो वर्ण है स्वरों के अंदर हमें ग्रहण किए जाते हैं। उसके बाद 5वां सूत्र आता है, और अंतिम सूत्र है हल। तो है से लेकर ल तक इनको हल कहा जाता है, इसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। है से लेकर ल तक इनमें वर्णों का अपन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको हल वर्ण भी कहा जाता है। इन 14 सूत्रों के अंदर ही पूरे स्वर और व्यंजन समाहित है।
कोई भी वर्ण इसमें दोबारा नहीं आया, केवल एक वर्ण को छोड़ करके। वो वर्ण अपन आगे पढ़ेंगे कौन सा है। उससे पहले है वर्ड से लेकर हल तक, जैसे है ये वैर है, अंतिम वर्ण को अपन ग्रहण नहीं करेंगे, तो है ये वैर है। हल वर्ण जितने भी हैं उसमें हकारादिस्व अकार उच्चारणार्थम, इस सूत्र के अनुसार है आदि के अंदर जो ए मिला हुआ है वो केवल उच्चारण करने के लिए है। अर्थात जैसे है वर्ड के अंदर जैसे है तो है के अंदर है और ए मिला हुआ है, ये जो ए है ये केवल उच्चारण करने के लिए है, क्योंकि व्यंजन सारे जो होते हैं वो हलंती होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो केवल स्वर मिला हुआ रहता है, उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, इसलिए उनको जो हल वर्णों के अंदर जो ए है वो केवल उच्चारण के लिए है। इन सभी सूत्रों में केवल है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। है वर्ण का जो है ये, और हल का है। इनका 2 बार उच्चारण क्यों किया गया है का, इसका एक मुख्य कारण है अट और सल। अपन आगे पढ़ेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार बनाने के लिए 2 प्रकार के प्रत्याहार, एक तो अट प्रत्याहार है, एक सल प्रत्याहार है। तो अट प्रत्याहार के अंदर भी है को ग्रहण करने के लिए और सल प्रत्याहार के अंदर भी है को ग्रहण करने के लिए है का 2 बार प्रयोग किया गया है। जैसे अट है तो ए से लेकर टे तक आ जाएगा, ए से लेकर टे तक इसमें भी है आ जाएगा, और सल है श से लेकर ल तक उसमें नहीं होती है, उसमें भी है आ जाएगा। इसलिए ये 2 प्रत्याहार बनाने के लिए है का 2 बार प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें एक सूत्र ऐसा है जिसमें स्वर की भी इत्संज्ञा की जाती है, वो है लण सूत्र। लण सूत्र के अंदर जो लय है, इस लय में ए मिला हुआ है, इस ए की भी इत्संज्ञा होती है। ये सूत्र है उपदेशे अनुनासिक इत्। उपदेशे अनुनासिक इत् सूत्र के द्वारा लय के ए की इत्संज्ञा होती है। वो क्यों की जाती है? र प्रत्याहार बनाने के लिए। र प्रत्याहार केट मुनि ने इसके बारे में बताया था, उन्होंने दिया था, उनकी ही देन है। इसलिए र प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए लय वर्ण के अंदर जो अ है उस स्वर की उपदेशीय अनुनासिक से इस संज्ञा हो जाती है, और बाकी जितने भी हलंत वर्ण है पीछे के उनकी हलंत्यम से इस संज्ञा होती है। इस संज्ञा का अर्थ हो गया वो वर्ण वहाँ से हट जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जाएगी, अर्थात या उसको हम प्रयोग में नहीं लेंगे। इस प्रकार हमने आज ये महाहेश्वर सूत्र पढ़े हैं। अब हम आगे महाहेश्वर सूत्र का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसके आगे हम स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। अपन ने पढ़े हैं 14 महाहेश्वर सूत्र, इनको अपन आगे बढ़ाते हैं। अब इनको अपन स्वर और व्यंजन में अलग बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं स्वर, और स्वर में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जैसे अपन ने 4 सूत्र पढ़े थे, अयुम, दीर्घ, एवं और अयौच। उसमें कुल 9 वर्ण थे, अर्थात महाहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। जबकि पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा है अस्य चो, इस सूत्र के अनुसार ए, ई, उ और री, इन चारों को भी दीर्घ रूप बनाया गया है। तो ए का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, ये दीर्घ स्वर बनाए गए हैं। उसके अलावा ए, ओ, आई और औ, इस प्रकार ये दीर्घ स्वर है। ए, ई, उ, री और ये 5 ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर 8 है। इन्हीं ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के बाद में जो दीर्घ स्वर है उनको प्लुत स्वर भी बनाए गए हैं। आ के ऊपर 3 की मात्रा लगाते ही, यानी कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। अर्थात लंबा समय जहाँ पर लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ और विकल्प से लृ। वैसे 8 संख्या है, अगर विकल्प में अपन लृ और लेते हैं तो ये 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के स्वर 21 या 22 स्वरों की संख्या हो जाती है। 21 अपन लृ नहीं लेंगे तो 21 हो जाएगा, और लृ को ग्रहण कर लेंगे तो 22 संख्या स्वरों की मानी जाती है।
अब आते हैं अपन व्यंजन पर, यानी कि 5वें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र तक जो व्यंजन है, उसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के लिए सूत्र आया है, पाणिनि जी ने लिखा है खाद्यो माओ शाह स्पर्श। क यानी खाद्यो यानी कैस, आदि यानी कैसे लेकर के मैं अवसाना मैं पर्यंत मैं तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर और मैं तक जो 25 वर्ण हैं, जिनको अपन वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अपन ने अभी पढ़ा भी था वर्गीय व्यंजनों के बारे में, वो 25 वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसके लिए सूत्र आया यह अंतस्था। यण प्रत्याहार में जो सब वर्ण आते हैं उनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी यह, व, र और ल, ये जो 4 है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका कर्म भी अपने पाणिनि सूत्रों के द्वारा कर्म भी यही है, यह, व, र, ल, ये ध्यान रखना। तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के लिए सूत्र आता है सल उष्माण। सल प्रत्याहार जो है वो उष्म व्यंजन है, जैसे स, श, छ और है, ये 4 वर्ण उष्म व्यंजन में आते हैं। कुछ संयुक्त वर्ण है, क्ष, क और श से मिलकर बनता है, त्र, त और र से मिलकर बनता है, ज, ज और य से मिलकर बनता है, और श्रय, स और र से मिलकर के श्रय बनता है। संयुक्त वर्ण 4 ही माने गए हैं। इनके अलावा अगर कोई वर्ण संयुक्त होता है या कहीं पर देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको अशुद्ध, संस्कृत के अनुसार अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार ये अपन ने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण अपन 22 सूत्रों के द्वारा भी कर लिया है। इनको आगे भी अपन बढ़ाएंगे, लेकिन आज की कक्षा में अपना नहीं है। नमस्कार।